जय हिंद साथियों। तो साथियों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो जिन लोगों को इसकी आवश्यकता होगी उन्हीं लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें, अन्यथा जिन्हें मेरी बातों पर विश्वास ना हो वे वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें। ये वीडियो हम उन सभी बंधुओं और मित्रों के लिए बना रहा हूँ जो कोलाइटिस से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं या रह रहे हैं या थे। तो कोलाइटिस क्या होता है, आईबीएस क्या होती है, आईबीडी क्या होती है, या फिर आंत की समस्या से होने वाली बीमारी ये क्या होती है, ये आपने बहुत बार वीडियो में कहीं ना कहीं से देखा होगा, डॉक्टर्स ने आपको बताया होगा। आज मैं आपको, ना तो मैं एक डॉक्टर के हैसियत से और ना ही एक वैद्य के हैसियत से, आज मैं एक अपने आप में बहुत बड़ा रोगी और पेशेंट के हैसियत से बता रहा हूँ कि मैं किस तरह से कोलाइटिस को बहुत करीब से देखा हूँ और कोलाइटिस में क्या क्या मुझे दवाइयों का सेवन करना पड़ता था और क्या क्या समस्याएं होती थी और मैंने कहाँ कहाँ पर दिखाया और इसमें कितने दिनों तक मैं अपने आप को स्ट्रगल करता रहा, कैसे मैं इससे बाहर आया, कैसे मैं इससे छुटकारा पाया, किस तरह के डाइट को मैंने अपनाया, किस तरह के मैं अपने डेली लाइफ में चेंजिंग किया। तो इन सभी बिंदुओं पर मैं आज चर्चा कर रहा हूँ। तो जिन लोगों को, जिन भाइयों को, जिन बंधुओं को इसकी आवश्यकता हो उन्हीं लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें, अन्यथा आप अपना समय गंवाएं ना, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया कि मैं वैद्य या डॉक्टर नहीं हूँ कि आपको मैं दवा यहाँ पे बताने आया हूँ। मैं सिर्फ अपनी ओपिनियन, कुछ सुझाव जो मैं अपने दिनचर्या में बदलाव किया, जो खान पान में सुझाव अपना बदलाव किया, उसको मैं आपको बताने आया हूँ और बहुत कम समय में आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए ज़्यादा वीडियो लंबा भी नहीं करना चाहता हूँ। तो आप अगर कोलाइटिस से परेशान हैं, जिसे आंत की समस्या बोली जाती है, आईबीएस, आईबीडी या संग्रहणी ग्रहणी के नाम से लोग बोलते हैं, जिसमें आप देखते होंगे कि एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाने पर कई तरह के स्टेरॉइड दिया जाता है, कई तरह का बड़ा बड़ा टैबलेट दिया जाता है खाने के लिए, बहुत सारे चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है, या फिर इसका एक्सपेरिमेंट करके इस इलाज को कहाँ तक है, क्या किस तरह का कंडीशन है, इसे देखने के लिए लोग बहुत सारे अलग अलग प्रयोगों को प्रयोग करते हैं। जैसे मैं खुद से अपने इस कोलाइटिस से जब मैं परेशान था तो 5 से 7 बार एलोपैथिक डॉक्टर के यहाँ जा कर के और कोलोनोस्कोपी, इंडोस्कोपी करवाया और अंग्रेजी दवाइयों का सेवन बहुत ज़्यादा करता रहा, स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा दिन तक लेते रहा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे 2017 से शुरू हुई थी और अंततः इसे मैं 2024 तक झेला और उसके बाद मेरा पूरी तरह से कंडीशन ठीक है। आज मैं ना तो कोई एलोपैथिक दवा लेता हूँ, ना ही मैं कोई होम्योपैथी दवा लेता हूँ, ना ही मैं कोई आयुर्वेदिक दवा लेता हूँ। तो मैं सिर्फ अपने जीवन में, जीवन के शैली में कुछ सुधार किया। सुबह से शाम तक मैं अपने डाइट को बिल्कुल नियंत्रण में रखा और इसीलिए मैं आपको बोला कि दवाई मैं बताने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ एक सुझाव देने आया हूँ कि आप कैसे अपने खान पान में सुधार करके और इस कोलाइटिस से निजात पा सकते हैं, इस समस्या से निजात पा सकते हैं। मुझे भी बार बार टॉयलेट जाना पड़ता था, हमेशा दिमाग में एक ही बात रहता था कि मुझे टॉयलेट कब लग जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, और बार बार मैं टॉयलेट जाता था। टॉयलेट में जाने के बाद बहुत ज़्यादा म्यूकस आता था, बहुत ज़्यादा दर्द होती थी, इतना ज़्यादा दर्द होती थी कि मैं खड़े भी नहीं सही से हो पाता था, कभी कभी सही से बैठ नहीं पाता था, अपना बाइक नहीं चला पाता था, कोई काम करने में मुझे मन नहीं लगती थी। लेकिन आज मैं बिना किसी दवा के बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल स्वस्थ। और जानते हैं इसका सबसे बड़ा राज क्या है? सबसे बड़ा राज ये है कि मैं सुबह 5 बजे से लेकर के
शाम 6 बजे तक का जो रूटीन है उसको सही से फॉलो करता हूँ। सबसे पहले जब मैं जगता हूँ तो गुनगुने पानी से अपने दिन का शुरुआत करता हूँ। उसके बाद मैं अपना शौच नित्य कर्म हो करके, नहा धो करके, स्नान करके, थोड़ा बहुत जो भगवान का स्तुति करना रहता है, प्रार्थना करना रहता है, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और जिन्हें अपने आप पर भरोसा है, जिन्हें भगवान पे भरोसा है, तो उनका ये समस्या जरूर दूर होगा। तो आप अपने आहार में क्या क्या लेते हैं और किस किस आहार से आपको क्या क्या परेशानी होती है वो आप नोट करें और मेरे बताए गए बातों पर विश्वास कीजिए कि आप भी कभी बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। इस रोग से छुटकारा आपको भी मिलेगी, लेकिन अपने आप पर आपको विश्वास रखना होगा। बहुत लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं और बहुत सारे बातों को सोचते रहते हैं, उनको नींद नहीं आती है। मेरे साथ में भी ऐसा हुआ है, मुझे नींद नहीं आती थी, खाना तो पचता ही नहीं था, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता था, बार बार म्यूकस आता था, बहुत तरह का परेशानी होता था, जलन होता था, दर्द होती थी, पेटों में ऐंठन होता था, दर्द होता था, क्रैम्पिंग होता था। लेकिन आज मैं बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हूँ। तो सबसे पहले सुबह में गुनगुने पानी से शुरुआत किया, उसके बाद मैं खिचड़ी या सादा चावल, दाल, जो मूंग का दाल होता है, अरहर का दाल होता है, उसे लिया बिना छिलके वाला। उसके बाद अगर मुझे इडली खाने का मन हुआ तो इडली खाया, एक दो चापाती रोटी अगर खाने का मन हुआ तो चापाती रोटी मैं खाया। और डेली मैं एक ही तरह का रूटीन को फॉलो नहीं किया, अलग अलग तरह के सब्जियों का सेवन किया, अलग अलग तरह का सब्जियां लिया और कुछ कुछ सूखे सब्जियां भी लेता था। जैसे मैं सोयाबीन हो गया, बहुत कम मात्रा में लेता था। गरम चीज़ों का, तेल मसालों का, स्पाइसी खाना का या बाहर के खाना का या फिर जंक फूड जिसको बोला जाता है, फास्ट फूड, उसको मैं बिल्कुल भी नहीं लेता हूँ। मैं तला भुना बिल्कुल नहीं लेता हूँ, मैदा का चीज़ बिल्कुल नहीं लेता हूँ, चीनी तक मैं बिल्कुल छोड़ दिया हूँ, चाय नहीं पीता हूँ। दूध तो सबसे बड़ा इसमें हानिकारक चीज़ है, दूध सबसे ज़्यादा मैं अवॉइड किया हूँ। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सबसे खतरनाक चीज़ है। घी बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। ये सब कोलाइटिस के लिए आपको तुरंत जो है सो टॉयलेट जाना पड़ेगा, बहुत जल्दी जो है सो आपको टॉयलेट लग जाएगा। तो इन बातों को फॉलो करके आप भी स्वस्थ बन सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। आपका जो बहुत ज़्यादा वेट गिर गया हो, बहुत ज़्यादा आप तनाव में रह रहे हैं या बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है, तो इससे आप निजात पा सकते हैं। अपने आप पर भरोसा रखिए और आप कुछ एक्सरसाइजेज कीजिए और सही से अपना खान पान रखिए। आप सही खाना खाइए और खाना में वही खाना खाइए जो आपको सूट करता है, जिससे आपको परेशानी नहीं होती है, उसी तरह का आप आहार लीजिए। और विशेष अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी प्राप्त करना है तो मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, लगातार बनाता रहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप वीडियोस को देखें, समझें, सुने, पूरी बातों को सुने और फिर मुझे आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट करें, है ना। मैं आपको दवा नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं आपको परहेज बताऊंगा, मैं कुछ अपने घरेलू उपाय बताऊंगा। और दवाइयों को भी अगर आपको जानना होगा तो मैं क्या क्या दवा लेता था ये भी बताऊंगा कि किस तरह से स्टेरॉइड लेता था, किस तरह से मैं मेसाकोरोडी लेता था, किस तरह से विटामिन्स मैं लेता था। आज मैं कुछ भी नहीं लेता और कोई दवाइयों का ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो धन्यवाद। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ। फिर आपको अगला वीडियो में कुछ और चर्चा करेंगे और बताएंगे।